Hello guys, myself Aditya, and today in this video we start a new topic, class 6 RS Agarwal number system part 2, comparison of numbers. So start the class. So we compare numbers. Compare numbers means compare का मतलब ये होता है कि तुलना करना numbers में. We have to compare of numbers. Like from one digit we start our comparing of numbers. So first we start comparing of numbers. First I make a table. मैं एक टेबल बनाता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So this is a table. This is a table of one digit numbers. Sorry, it is not 10. It is here is all the numbers are one digit number. So we have to compare. हमको compare करना है one digit number में. One digit number comparison. So यहाँ पे आपको 1 और 9. 1 से जितने भी नंबर ग्रेटर मीन्स कि बड़े होंगे और 9 से जितने भी नंबर छोटे होंगे वो सारे नंबर जो होंगे वो 9 से स्मॉलर होंगे. मीन्स कि आपको ये जो टेबल दिखाई दे रहा होगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मीन्स असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में मैं आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इसके बाद वाले क्लास में पढ़ाऊंगा. तब तक आप ये मान के चलिए असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर मान के चलिए ये बढ़ते हुए क्रम में है. तो यहाँ पे 1 जो है वो 9 से स्मॉलर है. 1 जो है 2 से स्मॉलर है. 2 है 3 से. 3 है 4 से. 5 है 6 से स्मॉलर. 7 है 8 से. 8 है 9 से स्मॉलर. सो द बिगेस्ट नंबर इज 9. बिगेस्ट नंबर इज 9. और वन डिजिट में जैसे कि मैंने आपको दो नंबर के एग्जांपल दे दिया और आपको उन दोनों में कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है. सो मैं यहाँ पे 9 और 2 लिख देता हूँ. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कंपेरिजन ऑफ नंबर्स में 3 सिंबल्स यूज होते हैं. दिस एंड दिस. लेस देन, स्मॉलर देन, greater than, smaller than, and equal to are the symbol that are used in comparison of any numbers. So 9 और 2 में बेसिकली बात है कि 9 ही ग्रेटर होगा बिकॉज ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये टेबल. सो 2 जो है वो 9 से स्मॉलर है. 8 जो है 9 से स्मॉलर है. 6 जो है 9 से स्मॉलर है. तो हमने यहाँ वन डिजिट नंबर कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया. अब हमारा है 2 डिजिट नंबर का. सो मैं एक और एग्जांपल आपको देख कर बताता हूँ. जैसे कि मैं आपको देता हूँ 4 एंड 5. सो 5 और 4 में बड़ा 5 है. 2 और 3 में बड़ा 3 है. 3 और 3 में बड़ा कौन है? दोनों तो इक्वल है. तो यहाँ पे होगा हमारा इक्वल्स टू का साइन. ओके. सो कंपैरिजन ऑफ नंबर हमने 1 डिजिट का सीख लिया. अब हमको सीखना है 2 डिजिट. I hope that you all guys understand comparison of number of 1 digit. अब हमको 2 डिजिट का सीखना है. 2 डिजिट वाले नंबर में कुछ ऐसे रूल्स है. चलिए उन रूल्स को दिखाया जाता है. Your side 2 digit. 2 digit. सो 2 डिजिट नंबर में हम कुछ नंबर का एग्जांपल देते हैं. 2 डिजिट नंबर जो है वो 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक खत्म होता है. क्योंकि 99 के जो नंबर जाएगा वो हो जाएगा 100. तो 100 हो जाएगा हमारा 3 डिजिट. 2 डिजिट नंबर जो 10 से 99 तक होता है. सो इसका मतलब ये हुआ कि 10 से जितने भी नंबर बड़े होंगे और 99 से जितने नंबर छोटे होंगे मीन्स 10 से ग्रेटर नंबर बट 99 से लेसर. स्मॉलर नंबर में लिख देता हूँ. 99 से स्मॉलर नंबर जैसे कि 10 से 89 तक. 99 से स्मॉलर 10 से
98 तक 99 से स्मॉलर 98 तक है कोई भी नंबर। तो ये सारे जो नंबर है 10 से 98 तक वो सारे 99 से स्मॉलर होंगे, छोटे होंगे। सो अब हम कुछ नंबर्स के एग्जाम्पल लेते हैं और हम अपने 2 डिजिट वाले नंबर्स को भी समझते हैं। तो चलिए पहले मैं 1 डिजिट का एक नंबर लूँगा, देन 2 डिजिट का नंबर लूँगा। जैसे कि मैंने 1 डिजिट नंबर में मैं 9 ले लिया और 2 डिजिट नंबर में मैं लिया 14 हमने नंबर लिया। अब पहला जो रूल है, पहला रूल ये कहता है कि काउंट द नंबर्स the count the digits, the greater digits is the bigger number, is the greatest number. So पहला रूल आप इधर लिखिए, फर्स्ट count the numbers, second rule count the digits, second rule more digits is the greatest number, is the greater number. काउंट द नंबर, हमने 9 को काउंट कर लिया, इसमें 1 डिजिट है, काउंट द डिजिट बोल रहे हैं, इसमें 1 डिजिट है, इसमें हमारा 2 डिजिट है, इसमें हमारा 2 डिजिट है। तो इसके बाद सेकंड स्टेप में ये बोल रहा है जिस नंबर के पास ज़्यादा डिजिट होगा वो नंबर उस नंबर से बड़ा होगा। सो 14 इज ग्रेटर देन 9, एम आई राइट? क्योंकि इसमें जो 2 डिजिट नंबर है, फर्स्ट रूल ये कह रहा है कि काउंट द नंबर, हाँ हमने काउंट कर लिया नंबर्स को। सेकंड स्टेप ये कह रहा है कि मोर डिजिट, जिसमें ज़्यादा डिजिट है, जैसे कि 14 में 2 डिजिट है और इसमें 1 डिजिट है। 1 और 2 डिजिट में सबसे ग्रेटर जो होगा वो होगा हमारा 2 डिजिट, इसलिए 14 जो है वो 9 से ग्रेटर है, इसलिए 14 जो है वो बड़ा है 9 से। सो आई थिंक कि आपको ये वाले रूल का कंसेप्ट 2 डिजिट नंबर का समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है हमारा इस रूल को मैं इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस रूल का, टेक स्क्रीनशॉट। I hope that you all screenshot are write the rules. So I erase, इसको मैं erase कर देता हूँ। अब जो है हमने पहला रूल और दूसरा रूल काउंट ऑफ डिजिट्स का पढ़ लिया, वो रूल मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद जितने भी 3 डिजिट, 2 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 9 डिजिट या उससे भी ज़्यादा डिजिट तक के जो नंबर है उनमें भी यही रूल फॉलो होता है। ये था पहला रूल। दूसरा रूल हमने 2 रूल हमने देख लिया और हमारा तीसरा रूल ये है कि अब 2 डिजिट का नंबर ले लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिया 90 और एक लिया हमने 99। सो हमने 90 और 99 लिया, इसमें हमको कंपेयर करना है डिजिट्स को, सॉरी नंबर्स को हमको कंपेयर करना है। हमने डिजिट्स भी देख लिया, इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है एंड इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें दोनों में 2 डिजिट है। तो भाई अब क्या करें, हम इक्वल टू से नहीं लगाएंगे जब दोनों में 2 डिजिट है, दोनों में तो 2 डिजिट है। अब कंपेयर हमको करना है। अब कंपेयर करने के लिए जो थर्ड रूल है वो ये कहता है कि 9 जो है 99 और 90 है, सबसे लेफ्ट साइड में बढ़ती है, सबसे ये है वंस और ये है टेंस, तो सबसे बड़े वाले लेफ्ट साइड में बढ़ जाइए। टेंस वाला जो नंबर है इन दोनों में उनको देखिए, ये भी 9 है, ये भी 9 है, दोनों सिमिलर है। तो अब हमको घबराना नहीं है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है ना, तो ये भी सिमिलर होगा, ये भी सिमिलर। अब इसको हमको छोड़ देना है, इसको हमको 9 और 9 को भूल जाना है
हमको 0 और 9 पे फोकस करना है। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? सो इसमें 9 है और इसमें 0 है। सो 0 और 9 में जो बड़ा नंबर है वो 9 है। सो 99 इज ग्रेटर देन 90। ये वाला सिंबल लग गया हमारा। तो हमने 2 डिजिट नंबर को कंपेयर कर लिया। अब एक और एग्जांपल मैं 2 डिजिट नंबर का लेता हूँ। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब है हम एग्जांपल में लेते हैं 90 और 90। दोनों नंबर सिमिलर है। सो मैंने आपको बताया था अगर दो नंबर एक जैसे हो तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लग जाएगा। तो दोनों नंबर 90, ये भी 90 है। और अगर आपको ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, दोनों 2 डिजिट है, उसके बाद यहाँ पे भी 9 है, लेफ्ट साइड में हम गए तो यहाँ पे भी 9 ही है, यहाँ पे भी 9 ही है, फिर दोनों सेम है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि तो यहाँ पे इक्वल टू इसलिए लगेगा क्योंकि सारे कंसेप्ट से 9, अगर हम लेफ्ट साइड में भी जा रहे हैं तो 9 भी यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी 9 सेम है, दूसरे वाले नंबर में 0 भी सेम है, 0 भी सेम है। तो यहाँ पे इक्वल टू लगेगा और डिजिट भी दोनों का सेम है। आई थिंक कि आपने ये कंसेप्ट समझ लिया होगा। मैं 3 एग्जाम्पल दिया 2 डिजिट कंपेरिजन ऑफ नंबर्स का। तो मैं इसको अभी गेस करने जा रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे 3 डिजिट नंबर कंपेरिजन। 3 डिजिट नंबर कंपेरिजन। सो 3 डिजिट नंबर कंपेरिजन, नंबर को कंपेयर करने से पहले हमको ये करना है। 3 डिजिट हो गया। 3 डिजिट का कोई भी नंबर मतलब कि इसका मतलब ही हुआ 100 से लेकर 999 तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे होंगे हमारे 3 डिजिट। ऑल आर 3 डिजिट नंबर, है ना। इसके आगे अगर हम जाएंगे तो ये 1000 हो जाएगा। 1000 जो है वो 4 डिजिट नंबर है और हमको 3 डिजिट नंबर तक पढ़ना है। 3 डिजिट नंबर पढ़ना है, उसके बाद 4 डिजिट। तो इसको इस वाले कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट को 3 डिजिट नंबर वाले को हम अभी क्लियर करते हैं। सो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। उसी जैसा मैंने आपको रूल बताया था 2 डिजिट नंबर को करने में, वैसा ही रूल होगा 3 डिजिट नंबर को करने में। सो हम यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल मैं आपको ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हो गया हमारा 20 और यहाँ पे 300। तो ये 3 डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट नंबर है। ये 3 डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट नंबर है। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि काउंट द नंबर्स। इस नंबर को हमने काउंट किया 300 को, इसमें आया हमारा 3 डिजिट, इसमें आया हमारा 2 डिजिट। सो मोर डिजिट, जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगे वो वाला जो नंबर होगा वो बड़ा होगा। सो इस केस में 300 वाला नंबर जो है वो बड़ा है 20 से। आई होप आपने 3 डिजिट नंबर वाला काउंट ऑफ डिजिट वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। सेकेंड थिंग ये है कि हम एक बार और एग्जांपल लेते हैं कोई नंबर का। जैसे कि हमने ले लिया 999 और हमने क्या लिया 900, सॉरी 990 में। सो इसमें 3 डिजिट है, पहले इसमें 3 डिजिट है, दोनों में 3 डिजिट है। तो इसके बाद मैंने ये रूल आपको बताया था कि अब हमको लेफ्ट साइड में सबसे बड़े वाले नंबर के पास पहुंच जाना है। मीन्स कि 9 जो है सबसे बड़ा वाला, ये 100 प्लेस में है, तो दोनों नंबर को हमको देखना है, ये नंबर और ये नंबर। तो इसमें ये भी सेम है, 9 भी सेम है और दूसरे वाले नंबर में 9 भी सेम है। सेकेंड थिंग हमको ये करना है, जब दोनों सेम होगा फिर हमको टेंस वाले पहुंच जाना है, इससे थोड़ा छोटे पर। ये इसमें भी 9 सेम है, इसमें भी 9 सेम है। बट अब हम चले जा रहे हैं वंस प्लेस पर। वंस में हम पहुंचे तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0 है, और वही चीज
9 और 0 में जो बड़ा वाला नंबर है वो है 9। सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 990। ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया। आर यू ऑल गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो। अब हमको पढ़ना है 4 डिजिट वाले नंबर पर। 4 डिजिट नंबर कंपैरिजन। 4 डिजिट। अब 4 डिजिट में 1000 से लेके 9999 तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे होंगे 4 डिजिट वाले नंबर। सो अब ये देखिए, यहाँ पे हमको कॉमा पुट करना है। यहाँ पे हमको कॉमा पुट करना है। हमने यहाँ पे कॉमा पुट किया और यहाँ पे कॉमा पुट कर लिया। ओके, सो अब आगे देखिए, कॉमा हमने 3 डिजिट के पहले इंडियन सिस्टम में किया। इंडियन सिस्टम में किया है। तो आप सोच रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे मैं 2 डिजिट में क्यों नहीं बताया, 1 डिजिट में क्यों नहीं बताया, 3 डिजिट में क्यों नहीं बताया। जैसे कि मैं 3 डिजिट का एग्जांपल लेता हूँ, 600, 2 डिजिट का 20 और 1 डिजिट का 9। सो अब यहाँ पे आप कॉमा कहाँ पुट करेंगे? इंडियन प्लेस वैल्यू इंडियन सिस्टम में कॉमा पुटिंग का यही रूल है कि फर्स्ट 3 डिजिट के पहले लगाना है, उसके बाद सेकंड डिजिट के पहले लगाना है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में हम भाई क्यों लगाएंगे? यहाँ पे 3 डिजिट होना चाहिए ना, यहाँ पे एक नंबर तो गायब है। सो सेकंड डिजिट में नहीं लगेगा और 1 डिजिट में तो बिल्कुल नहीं लगेगा। इसमें तो 10 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, तो इसमें भी नहीं लगेगा। सो इन दोनों का आप समझ लिए क्यों नहीं लगा। अब आप ये सोचे होंगे मैं 3 डिजिट का कब बताऊंगा। सो अब ये देखिए, 3 डिजिट में 600 के पहले अगर आप कॉमा लगा देते हैं तो यहाँ पे कोई नंबर है, दिस इज ब्लैंक। यहाँ पे जो नंबर है दिस इज ब्लैंक। सो आप कैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 डिजिट के पहले हम कॉमा लगा देंगे, क्योंकि ये ब्लैंक है। दैट्स वाई हम 3 डिजिट नंबर के पहले कॉमा नहीं लगाएंगे। और 4 डिजिट नंबर में ये हुआ था कि 3 डिजिट के पहले एक नंबर है 1, दैट्स वाई हमने 4 डिजिट में लगाया। और 1000 से लेकर 9999 तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे 4 डिजिट के होंगे। चलिए इसका भी एग्जांपल लेते हैं फास्ट। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे 1000 लिया, 9 3 डिजिट का, देन 4 डिजिट। तो यहाँ पे हमने काउंट किया नंबर्स का, इसमें ज्यादा डिजिट है और इसमें कम डिजिट है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, ये 4 डिजिट वाला नंबर बड़ा हो गया। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको 3 और 2 डिजिट में समझा दिया था। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि 9020 और 9031 हमने ये एग्जांपल लिया। ओके, सो यहाँ पे आप थोड़ा 2 को मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें 4 डिजिट है और इसमें 4 डिजिट है। और हमको लेफ्ट साइड में चले जाना है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है, ये दोनों सेम है। सेकेंड थिंग, हमको अब 100 प्लेस पे चले जाना है। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। अब 10th प्लेस पर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। सो 2 और 3 में जो बड़ा नंबर है वो है 3। सो 9931 इज ग्रेटर देन 9920। सो इसका होगा ये। ओके, सो हमने अब 4 डिजिट नंबर वाला भी समझ लिए। अब हमको समझना है 5 डिजिट नंबर। सो 5 डिजिट नंबर मतलब कि 10,000 से लेकर 9,999। I want 1 minute so you can, you know. सो अब हमको 10,000 से 9,000 10,000 से लेकर हमको 99,000
999 तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे हमारे 5 डिजिट के नंबर होंगे। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहले हम 4 डिजिट का एग्जांपल लेते हैं। 5 डिजिट का। तो हमने यहाँ पे लिया, इसमें काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है 4 डिजिट। तो ज़्यादा जिसमें डिजिट होगा वही नंबर बड़ा होगा। इस केस में हमने ये भी समझ लिया 5 डिजिट वाला। आई होप कि आप समझ रहे होंगे क्या क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट, 21 इसमें 99,922। अब आप ये देखिए, यहाँ पे ये 10,000 का प्लेस है। यहाँ पे पहली चीज़ तो हमने कॉमा पुटिंग कर ली इंडियन में। उसके बाद ये 5 डिजिट है, यहाँ पे 5 डिजिट है। सो अब ये दोनों सेम है। अब हमको क्या करना है कि लेफ्ट साइड में चले जाना है, सबसे बड़े वाले नंबर। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। उसके बाद उससे छोटे, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। उससे छोटे मीन्स 100 पर, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। अब 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो हमने 10th प्लेस तक जितने भी नंबर थे इन दोनों के कंपेरिजन में सारे सेम थे। अब यहाँ पर 1 प्लेस पर 1 है और यहाँ पर 1 प्लेस पर 2 है। सो 1 और 2 में बड़ा जो है वो 2 है। So that's why this number is greater than this number. Means 99,922 is greater than 99,921. ओके, सो हमने 5 डिजिट नंबर का भी कंसेप्ट समझ लिया। अब हमको समझना है 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट 7 डिजिट का मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट में वही रूल फॉलो होगा। तो जैसा कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं 5 डिजिट का नंबर 99,999 एंड देन 9,99,999। इसमें जो है ये वाला नंबर जो है 6 डिजिट है और इसमें है ये वाला नंबर 5 डिजिट। सो 6 डिजिट वाला जो नंबर है उसमें ज़्यादा डिजिट है, दैट्स वाई दिस नंबर इज बिगर। ये वाला जो नंबर है वो बड़ा है इस वाले नंबर के कंपैरिजन में। अब सेकंड रूल ये है हमारा, जैसे कि हम एग्जांपल में नंबर लेते हैं। यहाँ पर हमने नंबर लिया जैसे कि 992,921 और यहाँ पर हमने 821। सो यहाँ पे इसमें भी 6 डिजिट है, इसमें भी 6 डिजिट है। अब यहाँ पर हमको 9 डिजिट पे गया, सबसे लेफ्ट साइड में सबसे बड़े वाले नंबर पे यहाँ से छोटे 9, 9, 2, 2, 9, 8, 9 और 8। तो यहाँ पे 9 और 8 के कंपैरिजन में 9 जो है वो बड़ा है 8 से, दैट्स वाई ये वाला जो नंबर है वो इस नंबर से बड़ा है। हमने 6 डिजिट का भी कंसेप्ट पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है 7 डिजिट। सो 7 डिजिट नंबर वाले में समझ रहे हो ना, समझ रहे हो यू ऑल गाइस, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो 7 डिजिट वाले नंबर में हम फिर एग्जांपल लेते हैं। जो नंबर 10 लाख से लेकर 99,99,990 तक हो, 99 तक होगा वो नंबर 7 डिजिट नंबर होगा। अब हमारा हो गया, जैसे कि एग्जांपल में हम लेते हैं कोई नंबर 1, 0 और यहाँ पे लेते हैं 1, 0, 0, 0, 0, यहाँ पे 1, 0, 3, 6, 1, 7, 1, 3 और 3, 6। सो ये हो गया हमारा 7 डिजिट का नंबर और ये हो गया हमारा 6 डिजिट का नंबर। सो जिस नंबर का डिजिट सबसे ज़्यादा है वो नंबर बड़ा है। तो 7 डिजिट जो है वो बड़ा है इस नंबर से, दैट्स वाई 7 डिजिट वाला जो नंबर है वो इस नंबर से बड़ा है। नेक्स्ट थिंग ये है क्वेश्चन कि 192046192169
210 4। अब इसमें हमको देखना है कौन बड़ा है, क्योंकि इसमें भी 7 डिजिट है, इसमें भी 7 डिजिट है, दोनों में 7 डिजिट। तो हम लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा वाला नंबर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो 1 और 4 में जो बड़ा वाला नंबर है वो है 4 हमारा। तो 4 वाला जो नंबर है वो बड़ा है इस वाले नंबर से, मीन्स 49 लाख 20 सॉरी 33617 सॉरी गाइस, देयर इज वन बिग प्रॉब्लम। अब हमने 2 को यूज कर दिया। अभी हमारा हो गया 7 डिजिट का नंबर। ओके, सो ये हमारा हो गया 7 डिजिट का नंबर। यहाँ पे हमारा 7 डिजिट का नंबर हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, वही बात 4 बड़ा है, तो दैट्स वही नंबर 49,16,210 बड़ा है 19,20,461 से। ओके, सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड 7 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर। 8 डिजिट नंबर का मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि जहाँ तक मैंने आपको 7 डिजिट नंबर तक पढ़ा दिया है, 8 डिजिट नंबर का भी वैसा ही होगा। अब मैं आपको डायरेक्टली 9 डिजिट नंबर बताऊंगा। 9 डिजिट नंबर वाले में मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ पे इंडियन प्लेस वाइज चार्ट बना लिया, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ओके, सो 10 करोड़, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक, 9 में जो आ रहा है वो हमारा 10 करोड़। तो आप सीधे हम 10 करोड़ वाले नंबर को पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। 10 करोड़ में कितने डिजिट? 9 डिजिट। इन 10 करोड़ देयर आर 9 डिजिट। सो 10 करोड़ से लेकर 10 करोड़, यहाँ पे हम कॉमा पुटिंग कर लेते हैं, समय ये हो गया हमारा 10 करोड़ 2 3 3, ये हमारा हो गया। फिर हमने इंडियन सिस्टम में कॉमा पुटिंग कर लिया, ये भी हमारा हो गया 10 करोड़। यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर होंगे वो होंगे 9 डिजिट के। 10 करोड़ टू 9 99 करोड़ 99 लाख 99,999। ओके, सो अब नेक्स्ट थिंग हमारे ये है, नेक्स्ट चीज हमारे ये है नेक्स्ट थिंग इज डेट। अब हमको एग्जांपल लेना है कंपैरिजन करने में। तो एग्जांपल जैसे कि हम ले लेते हैं, एग्जांपल में हम लेते हैं हमारा 10 करोड़, यस, उसके बाद अब हमारा आ गया 99 9 9 9। अब हमको इसमें डिजिट देखना है, ये जो है इसमें 9 डिजिट है, इसमें 3 6, इसमें 7 डिजिट है। तो जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होगी वही नंबर बड़ा होगा, तो 9 डिजिट वाला जो नंबर है वो बड़ा है इस नंबर। अब सेकंड थिंग मैं यहाँ पे अब एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 0 2 1 0। सो अब हमको कंपेयर करना है, क्योंकि इसमें भी 9 डिजिट है, इसमें भी 9 डिजिट है, 3 3 6 9 डिजिट है, दोनों में 9 ही डिजिट है। अब हमको लेफ्ट साइड में चले जाना है सबसे बड़े वाले नंबर पे, जिसकी 10 करोड़ वाले प्लेस पर। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, उससे छोटे पे यहाँ पे 0 है, 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 फिर यहीं पे 0 है, फिर यहाँ से यहाँ पे, देन यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 2 है। सो 0 और 2 में जो बड़ा वाला नंबर है वो है हमारा 2। दैट्स वाई ये वाला जो नंबर है वो इस नंबर से बड़ा है। सो इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, नंबर सिस्टम में आर्यस अग्रवाल क्लासेस पार्ट 2 एंड इन नेक्स्ट पार्ट हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे। सो गुड बाय, टाटा एंड सी यू। काइंडली सब्सक्राइब, like my videos and
try to comment my videos. Bye bye, Tata, see you, Jai Hind, Jai Bharat.